हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके साथ डिस्कशन करेंगे। देखो, पंचायत सेक्रेटरी का भी रिसेंटली एग्ज़ाम हेल्ड हुआ है। सो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिमोटिवेट हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, जिनका स्कोर अच्छा नहीं आया है उनको डिमोटिवेट नहीं होना है। देखो, सिलेक्शन लेनी है तो लड़ना तो पड़ेगा ही। जैसे कि कल एक बच्चे ने टेलीग्राम पे मतलब कमेंट किया मेरी बात पे, बोला कि सर पोस्टर्स आने से क्या होगा, सिलेक्शन भी तो होनी चाहिए। बच्चे, सिलेक्शन तब होगी आपकी जब आप मेहनत करोगे। आप बोलोगे कि सर हम मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपकी मार्क्स नहीं बन रहे हैं 120 में से जितने सफिशिएंट मार्क्स आने चाहिए, तो इट मीन्स आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है। तैयारी में कमी नहीं होगी, या तो आपकी मेंटल एबिलिटी में कोई कमी है। आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हो एग्ज़ाम हॉल में। आप पैनिक हो जाते हो, या तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो। इनमें से कोई ना कोई पॉइंट तो फॉल करता ही है, तभी हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। जेकेएसएस भी बहुत चालाक है। तभी एक पेपर पे ही उन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया पूरा सेट किया होता है। वन पेपर, वन डे, वन पेपर। तो उसमें ही बच्चे की मेंटल एबिलिटी को चेक किया कर लेते हैं। ना कोई उनको इंटरव्यू लेने की ज़रूरत है, ना कुछ। अब हम देखो, एसएससी के एग्ज़ाम देते हो, टायर वन पे है तो हमें फिक्स है कि ये चीज़ें आनी ही आनी है। टायर टू पे भी तो चीज़ें फिक्स रहती हैं कि यही चीज़ें आनी है। पर जेके एसएसबी में कुछ भी फिक्स नहीं है। जो बच्चों ने बीएलडब्ल्यू में चीज़ें पढ़ी, वो बच्चों को बिल्कुल नहीं आई। और जो बच्चा कोई जनरल स्टडीज़ कर रहा था, जनरल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर गया। और जेके एस बी एल डब्ल्यू के एस्पायरेंट्स इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए। डिमोटिवेट नहीं होना है। बात करेंगे यहाँ पे नायब तहसीलदार की वैकेंसीज़ की। पोस्टर्स कितनी है बच्चे? पोस्टर 250 आने वाली है, और इस मंथ नहीं तो जनवरी तक आपको ये पोस्टर्स मिल जाएंगी। अब जेके एस भी जिस तरह से एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है, एग्ज़ाम आपका इसी साल में हो जाएगा। आई मीन कि 2024 में हो जाएगा। सिलेबस डिस्कशन करेंगे। क्वालिफिकेशन तो इसकी ग्रेजुएशन रहने वाली। पहले क्या होता था, पटवारी के एग्ज़ाम के लिए और नायब तहसील के एग्ज़ाम के लिए उर्दू लैंग्वेज जो थी मैंडेटरी थी, बट अब के टाइम पे उर्दू मैंडेटरी नहीं है। बात करेंगे यहाँ पे 2018 में जो सिलेबस था नायब तहसीलदार का, वो क्या था। दोनों पोस्ट के लिए सेम था। आई मीन टू से कि पटवारी और नायब तहसीलदार के लिए, जिसको हम शॉर्ट में एनटी बोलते हैं। हमें ये नहीं देखना कि 250 पोस्टेज हैं तो बहुत कंपटीशन है। मोस्टली बच्चे 250 देख के अप्लाई ही नहीं करते हैं। बोलते हैं 250 है तो अप्लाई ही नहीं करना है, कम पोस्टेज है। कंपटीशन करना है तो लड़ना तो पड़ेगा ही। अब पटवारी की पोस्टें जब आएंगी, वो भी सुनने में आ रहा है कि 2000 के करीब करीब पोस्टें आएंगी। चलिए, मैं लास्ट में आपको पेपर भी दिखाऊंगा नायब तहसीलदार का, और सिलेबस भी अभी आपके सामने लाते हैं 2018। बच्चे, जो ये सिलेबस है आपके सामने, आप यहाँ पे देख सकते हो। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार एंड पटवारी रिगार्डिंग। दोनों पोस्ट्स का उस टाइम क्या था, सिलेबस जो उन्होंने सेम रखा था। और यहाँ पे मैं बता भी दूँ कि ये 2018 के टाइम की बात है, और इसका मैं क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखा दूंगा। 2018 के टाइम के नायब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम हुआ था। और यहाँ पे देखो, ये नोटिफिकेशन है उस टाइम की 2015 की, और एग्ज़ाम 2018 में हो रहा है। ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे इंग्लिश की। तो इतना आपको फिक्स है कि जनरल इंग्लिश तो आने ही वाली है इस एग्ज़ाम में। जनरल इंग्लिश तो पूछी ही जाएगी, हर एक एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, तो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। चीज़ें देख लो, जनरल इंग्लिश में क्या है, वही है जो बीएलडब्ल्यू में थी। कोई बाहर की चीज़ यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुई है, तो हमने यही चीज़ें पढ़ के जाना है। फाइनेंस के लिए भी हम यही पढ़ रहे हैं, और सब इंस्पेक्टर के लिए भी हम यही पढ़ रहे हैं। उसके बाद है जनरल स्टडीज़। इस पे अभी मैं कुछ बात नहीं कर सकता, इस पोर्शन पे अभी मैं कुछ भी बात नहीं कर सकता। हो सकता है इसमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट पूछी जाए, ठीक है। और इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो कि आ सकती हैं, जैसे ओजोन लेयर, इकोसिस्टम। ये वाले टॉपिक इसमें अभी, क्योंकि सिलेबस में चेंजेस तो होनी ही होनी है, बहुत सारी चेंजेस होनी है। अब बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पूछा जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। यानी कि फ़िलहाल के लिए अगर हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पे क्या क्या पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, और भी क्या एडिशनल जैसे डीपीएसपी हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें आपने एनटी के लिए पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये पोस्ट ही ऐसी है आपकी। उसके बाद आपका जो जेएनके का पोर्शन रहता है ना, स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर ड्यूटी, वो आपने सारा ही पढ़ना है। बट कौन सा, जो आजकल के सिलेबस में मिलता है, ये वाला नहीं। वाइल्ड लाइफ, ये तो सेंचुरी नेशनल पार्क को तो पढ़ना ही है। और नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ जेएनके तो ज्योग्राफी में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें लद्दाख लद्दू का कुछ नहीं पढ़ना आपने। बात समझ आई मेरी? ठीक है।
उसके बाद मैंसुरेशन तो मैथ तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसमें हमें अगर हम अपने आइडिया से बात करें, इस सिलेबस में क्या क्या रह सकता है, इंग्लिश आपकी रह सकती है। दूसरी मैं बात करूँगा रीजनिंग भी अब इसमें आ सकती है। तीसरा मैथ में ये मैंसुरेशन वाला जो चैप्टर है ना, ये सारी की चीज़ें, क्योंकि नैब तहसीलदार और पटवारी का काम ही यही है कि फील्ड की लेंथ वो करना, ये सारी चीज़ें जो है मैंसुरेशन के थ्रू ही होंगी। इंग्लिश हो सकती है, रीजनिंग हो सकती है, मैथ हो सकता है, कंप्यूटर भी शायद हो सकता है, मैं शायद बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर भी हो सकता है इसमें, और जो आपकी जीके है जेएनके की वो भी हो सकती है इसमें। वो तो डेफिनेटली देखो, डेफिनेटली वाले जो सब्जेक्ट हैं वो इंग्लिश है, मैथ होगा इसमें मैंसुरेशन वाला, ठीक है, और भी अर्थमेटिक चीज़ें हो सकती हैं, और जेएनके की जो जीके है वो भी होगी। कंप्यूटर पे अभी मैं नहीं हूँ, रीजनिंग पे अभी मैं नहीं हूँ, ठीक है, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपने, अगर आप एनटी की तैयारी करना चाहते हो, अभी से स्टार्ट करना चाहते हो, इंग्लिश स्टार्ट कर दो, और आप कर दो मैथ को स्टार्ट कर दो, और जीके स्टार्ट कर दो, जेएनके की जीके ओनली। बस इन तीन कंपोनेंट को आप सबसे पहले पकड़ लो। इन सोचो कि हमने यही अभी तक करने हैं जब तक एक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आता। आप भी यहाँ पे हो, मैं भी यहाँ पे हूँ। जब बीएलडब्ल्यू का कहानी हुई थी तभी मैंने बच्चों को कुछ कंपोनेंट दिए थे कि आप ये प्रिपेयर कर लो जब तक सिलेबस नहीं आता, बट सिलेबस में भी वही चीज़ें देखने को हमें मिली। बाकी मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको साइंस पढ़नी है, आपको मैंने ये नहीं बोला कि रीजनिंग पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ो। देखो कंप्यूटर तो मुझे लगता है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि आज का जो जितना भी टाइम है, जितने भी काम हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं, तो कंप्यूटर भी आना बनता है, ठीक है। जितने मैंने कंपोनेंट बोले, इंग्लिश और मैथ और जेएनके की जीके, जेके ऑफ जेएनके, जीके जीके करनी है अपने जेएनके की, ठीक है। ये तीन कंपोनेंट पकड़ लो, और कंप्यूटर अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो। बाकी सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया। देखिए इसमें मेजर चेंजेस होने वाली हैं एग्जाम में, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होंगे। एक तो प्रीवियस ईयर 2018 का सिलेबस है, अभी 2024 लगने वाला है, तो सिलेबस में तो कुछ चेंजेस बनती है ना, आप खुद सोचिएगा। 6-7 साल में तो चेंजेस बनती है ना एग्जाम में, तो डेफिनेटली बनेंगी। अब पेपर दिखा दूं मैं आपको एनटी का, ये हमारे पास एनटी का पेपर, ये एनटी का पेपर पूछा गया था। जनरल इंग्लिश आई है यहाँ पे, ऐसे ही होता है ना, जेके जेकेएसएस भी जब कंडक्ट करती थी एग्ज़ाम, ऐसी इसी वे में करती थी। अ, उसके बाद देखो यार और क्या है, जनरल स्टडीज़ पे क्वेश्चन आया है ना। ये सारी चीज़ें, मतलब कि अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इनको पढ़ो, जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो करो आप। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जो मैंने आपको बताया उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। मिल जाएगा आपको गूगल पे, अगर जिसको चाहिए होगा पेपर वो कमेंट करें, हम उसको दिला देंगे, है ना। बढ़िया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया। गुलमर्ग इज कश्मीर मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट रिसोर्ट है, इट इज़ फैमिली नोन एज, क्या बोलते हैं गुलमर्ग को, मिडो ऑफ फ्लावर। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। तो जे एस भी ऐसे क्वेश्चन आज भी पूछती है, और पिछले टाइम पे भी पूछती थी ऐसे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, मैं जेएनके का पोर्शन इसमें से जितने भी क्वेश्चन आए होंगे मैं निकाल के आपके लिए सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इतनी दी गई है, ब्रेथ इतनी उससे इतनी है, तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट क्या होगा। लेंथ ब्रेथ दी है यानी कि वो रेक्टेंगल की शेप में होगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला सर 2l+b होता है। ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। यानी कि 5x कोई वैल्यू है और 4x भी कोई वैल्यू है, और बोल रहा है कि ब्रेथ इज 60 मीटर लेस देन इससे, यानी कि 1:60 है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 300, इसकी हो जाएगी 240, है ना। तो इसको प्लस कर दो, कितना होगा 540। 540 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, कितना 1080। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ भी तो नहीं करना है इसमें। देखो मैंसुरेशन बहुत ईजी चैप्टर है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस फार्मूलों का खेल है, करना आपने है। सो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। जिसको भी सिलेबस ये वाला चाहिए, जिसको भी ये क्वेश्चन पेपर चाहिए, वो ज़रूर मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करे, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। डिफरेंट सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप, कोई भी क्यूरी हो पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। सो बाय टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।